नमस्कार, मैं हूं प्रदीप असवाल और आप देख रहे हैं जाग पहाड़ी। तो आज मैं पहुंचा हूं फेगू ग्राम सभा के अंतर्गत। जो पीछे आपको ये मकान दिखाई दे रहा होगा, ये बहुत जर्जर स्थिति में है और इस भरी बरसात में कभी भी भरभरा कर गिर सकता है। अब मैं आपको हकीकत बताना चाहता हूं। मैं इसीलिए यहाँ पे पहुंचा हूं, इस मकान को दिखाने के लिए, आप लोगों तक ये खबर पहुंचाने के लिए। ये जो मकान आपको दिखाई दे रहा है, ये कभी भी भरभरा कर गिर सकता है इस बरसात में। और मकान की स्थिति आप देख सकते हैं। इधर जो ये दरवाजा आपको नजर आ रहा होगा, यहां गौशाला है और जो इस मकान का मालिक राजेंद्र राणा हैं, वो यहां पे उनका किचन है, ये आप देख सकते हैं। और मात्र 2 कमरे हैं और इस भरी बरसात में वो किस प्रकार से यहां पे रहते होंगे, ये खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं। इधर गौशाला, उधर किचन और ये पुराना जो जीर्ण शीर्ण, इसके तो दरवाजे भी ठीक ढंग से नहीं है। ये देख लीजिए, ये दरवाजा भी टेढ़ा हो चुका है। दरवाजा तो है ही नहीं, ये देख लीजिए। ये दरवाजा इस प्रकार से, अगर मैं इसको ऐसा करूंगा तो ये देख लीजिए आप। अब ये पुरानी डंडियरी है, इसमें मैं बैठा हूं। लेकिन जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, ऐसे लोगों के लिए नहीं है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह शासन प्रशासन पे लगाता है और उसकी कार्यशैली पे लगाता है। अब मैं नीचे आ रहा हूं इन सीढ़ियों से। सबसे पहले आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, आपको दिखाना चाहता हूं। ये अंदर और मारोल नहीं, कैमरामैन आप जरा दिखा दो। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे भैंस बंधी हुई है और इस प्रकार से राजेंद्र राणा इस मकान में डर के साए में रहने के लिए मजबूर है। कैमरामैन इधर भी दिखा दीजिए आप। ये यहाँ पे हमारी बहन है और ये खाना बनाने का यहाँ पे काम करती हैं। मुश्किल से 6 बाई 6 का ये पुराना कमरा है और इसमें ये रहने के लिए मजबूर है। अब हम राजेंद्र राणा जी से पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी स्थिति क्या है, इनके पास रोजगार का क्या साधन है, क्या इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना और विभिन्न प्रकार की जो आवास योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, उनके लिए अप्लाई किया है कि नहीं किया है। मेरे साथ राजेंद्र राणा जी मौजूद हैं, फेगू ग्राम सभा के रहने वाले हैं और इस जीर्ण शीर्ण जो मकान आपको मैंने दिखाया, उसमें रहने के लिए मजबूर हैं। और ये हाथ पे मेरा जो कागजी जो इन्होंने गट्ठा तैयार किया हुआ है आवास के लिए, ये मेरे हाथ पे है। और मैं थोड़ा आपको बता देना चाहता हूं कि इन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी विकासखंड अगस्त्यमुनि को। इसमें इन्होंने प्रधानमंत्री आवास हेतु दी जाने वाली धनराशि के लिए अप्लाई किया था। लेकिन 1 साल बीत जाने के बावजूद भी इनकी स्थिति जैसी की तैसी है। वो कागजात वहीं ऑफिस में सड़ गल रहे होंगे। अब हम जानेंगे, यहाँ पे राजेंद्र राणा जी हैं और उनकी धर्म पत्नी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये कब किया था अप्लाई और अभी तक इसमें कार्यवाही क्यों नहीं हुई। राजेंद्र राणा जी, आप सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप क्या काम करते हैं। मजदूरी करता हूँ मैं। मजदूरी करते हैं। अच्छा, ये जो कागज आपने जमा किए हैं, ये कब किए थे, कितने महीने ये 5 महीने पहले जमा किए थे मैंने। अच्छा जी, 5 महीने पहले जी। इससे पहले जो जनप्रतिनिधि रहे, यहाँ पे प्रधान रहे, क्षेत्र सम्मेलन 2022 में किए थे मैंने कागज जमा। अच्छा जी, तभी वेटिंग में डाला मैंने नंबर। अच्छा, वेटिंग में डाला जी, कि बाद में कि आप जिला पंचायत विधायक या तो उपचुनाव के दौरान बड़े बड़े मंत्री संतरी भी आए थे। आपने उनसे अपनी बात नहीं रखी कि भाई मैं तो इस मकान में मर जाऊंगा? जी, रखी थी पर किसी ने सुनी नहीं। अच्छा जी, तो अभी आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मेरे को आवास मिले। क्या? अच्छा, इधर आपकी गौशाला है, इधर आप खाना बनाते हैं, ऊपर 2 कमरे मुश्किल से 6 बाई 6 के होंगे, पुराने जमाने के कमरे हैं ये। 4 बच्चे थे मेरे। हाँ। और उनके साथ रहता था यहाँ। अच्छा, लड़कियों के साथ शादी होगी। लड़कियों की शादी करा 3 लड़की शादी कर दी उसी मजदूरी। अब आप खुद सोच सकते हैं, राजेंद्र राणा जी यहाँ पे हैं और देख लीजिए आप, इनकी आंखों में आंसू भी हैं। तो ये आंसू
उस तंत्र पे, उस शासन प्रशासन पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। जो तंत्र इनको एक आवासीय योजना उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। अब इनकी धर्मपत्नी है यहाँ पे, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस प्रकार से इस जीर्ण शीर्ण जो भवन है, जीर्ण शीर्ण मकान है, पुराना हो चुका है और कभी भी भरभरा कर गिर सकता है, ये इसमें कैसे रहते हैं। कन करो ना बोले, कन करो ना, मकान में बोला वाह बाद में कन के बरकावन भेर तन कना सोना बोर बिदरता में वो हो क्या कन ऐच पठाल डाली पटाई डाली हो क्या कहीं नहीं सुनी हमारे कागज पत्र सभी करें पर कुछ नहीं। ये गांव का प्रधान रहे वाला, क्षेत्र पंचायत सदस्य रहे वाला, जिला पंचायत रहे वाला, माननीय विधायक जी रहे वाला, पूरा क्षेत्र में गैंग तुम सब मुझे केन कुछ नहीं कर 17 साल पुराना मकान जी वो देख रहा हूं आप 12 साल 12 वर्ष भी नहीं मकान था नहीं तबार भी था नहीं। अच्छा मालिक नंबर मजदूरी करदा हां खाना 4 बच्चा रहन पालन उनको ब्यो करे केन कुछ नहीं करे मुंह में। अच्छा आजकल चुनाव को दौर चलूं, आजकल मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उत्तराखंड में पंचायती त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव का दौर चल रहा है और ऐसे में जो जनप्रतिनिधि हैं वो जो प्रधान पद के लिए उठे हुए हैं या क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए उठे हुए हैं या जिला पंचायत सदस्य के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो इन्हीं जैसे गरीब लोगों की वोटों की वजह से आप लोग जीतते हैं। तो मेरा प्रश्न सीधे सीधे जो पूर्ववर्ती जो यहाँ पे रहे होंगे, क्षेत्र पंचायत सदस्य रहे होंगे, प्रधान रहे होंगे, जिला पंचायत सदस्य रहे होंगे, उनसे प्रश्न है कि आपने इस जैसे गरीब आदमी की सुध क्यों नहीं ली। अब फिर चुनावी दौर आ रहा है, फिर बड़े बड़े दावे आप लोग करेंगे इनसे और फिर स्थिति जस की तस। और सबसे बड़ी बात है कि जिस मकान में ये रह रहे हैं उस मकान की स्थिति ऐसी है कि कभी भी भरभरा कर गिर सकता है और ये दोनों इसी मकान के नीचे दब करके मर सकते हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, फेगू ग्राम सभा के अंतर्गत मैं पहुंचा हूं और नाम नोट कर लीजिए आप, जो जिला पंचायत सदस्य की दावेदारी कर रहे हैं, जो क्षेत्र पंचायत सदस्य की दावेदारी कर रहे हैं, जो प्रधान पद के लिए इस गांव से उठे हुए हैं, ये राजेंद्र राणा है, देख लीजिए बेचारे रो भी रहे थे, बेचारे दोनों जो पति पत्नी हैं वो रो रहे थे। इनकी डेयरी में, इनके दरवाजे पे कदम तब रखना जब इनके लिए आप एक आवास की, एक आशियाने की व्यवस्था कर देंगे। केवल हवाई दावों में काम नहीं चलने वाला है। अब मैं एक सजेशन देता हूं राजू भाई जी, आपके लिए एक सजेशन है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं, ठीक है, और क्षेत्र पंचायत सदस्य भी आएगा, जिला पंचायत सदस्य भी वोट मांगने के लिए आपके दरवाजे पे आएंगे और प्रधान पद के जो उम्मीदवार हैं वो भी आएंगे। तो एक स्टाम्प ले लेना जी, ऐसे ही जी, एक स्टाम्प ले लेना जी, और उनसे अपनी समस्या बताना, भाई मैं वोट तब करूंगा जब आप मेरे को एक आवासीय जो योजना है, जो एक हक है, ये ऐसा नहीं है कि कोई फ्री में दे रहा है, ये तो योजनाएं चल रही हैं सरकार की और कोई फ्री में नहीं दे रहा है। और सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है शासन प्रशासन की व्यवस्था पे, उन जनप्रतिनिधियों पे जो इस प्रकार के जो काम जो धरातल पर दिखाई देने चाहिए थे वो नहीं करते हैं। और आज भी 2025 में भारत में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास आवासीय भवन नहीं है और बेचारों के आंखों में आंसू आ रहा है। तो मेरा वही निवेदन है आपसे कि जो भी अभी आएगा उनको अपनी समस्याएं बता देना, ठीक है, बताओगे जी, और उनको बताएंगे हम वोट देने तब जाएंगे कि जब हमारे लिए आप कुछ करेंगे, आवास की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।